गाइस वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। ये मेरा न्यूज चैनल है। इस चैनल पर आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज एंड ऑटो सेक्टर न्यूज, सभी इंपोर्टेंट न्यूज को इस चैनल पर मैं कवर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला खबर आता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश को लेकर ऐसा क्या हुआ कि सेंसेक्स एंड निफ्टी हुए धड़म। ये सबसे बड़ी वजह। तो वजह क्या है इसके बारे में विचार करते हैं। भारतीय बाजार में इस हफ्ते गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहे भाई। घरेलू फैक्टर्स के अलावा कई ग्लोबल फैक्टर्स बाजार पर फिलहाल हावी होते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कई अहम लेवल्स एक बार फिर टूटने नजर आ रहे हैं। अब अमेरिका केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व के एक फैसले, अमेरिका का एक केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है फेडरल रिजर्व, इसका फैसले से एक बाजार में बिकवाली और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते दिख रही है। बाजार में लोग सब जिसके पास जो शेयर है वो शेयर को ज्यादा बिक रहे हैं, यानी कि सेल कर रहे हैं, खरीद नहीं रहा है। सेल करेंगे तो बाजार गिरेगा ऑटोमेटिक। इसलिए फेड के फैसले के बाद भारतीय बाजार गुरुवार को तेज गिरावट के साथ खुला। ओके, जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, इसके एक फैसले पर हमारी भारतीय बाजार गुरुवार को तेज गिरावट के साथ खुले। ओके, निफ्टी से पहले ही ऐसा शुरुआत के संकेत मिल रहे थे। निफ्टी में 250 से ज्यादा अंकों की गिरावट दिखी। निफ्टी में आज 300 से ज्यादा अंकों की गिरावट दिखी है। निफ्टी में कितना अंकों की गिरावट दिखी है? 300 से भी ज्यादा। ओके, सेंसेक्स भी 950 अंकों फिसल कर खुला। ओके, 950 कितना बड़ा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक समय पर ये इंडेक्स 1150 अंक तक फिसलते दिखा। बैंक निफ्टी जो है 800 अंक और मिड कैप इंडेक्स करीब 1000 अंकों की गिरावट के साथ खुला। कितना बड़ा गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिला है, इसलिए बड़ा क्रैश हुआ है मार्केट। तो अमेरिकी बाजार की हम बात करें तो अमेरिकी बाजार से खराब संकेत क्यों आ रहा है? भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अन्य बाजार में भी आज बिकवाली का दबाव दिख रहा है। केवल भारत में इसका प्रभाव नहीं है, भारत में सिर्फ गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, सभी क्षेत्रों में, सभी ग्लोबल मार्केट में भी इसका दबाव देखने को मिल रहा है। यानी कि जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, पाकिस्तान, चीन और हांगकांग के बाजार में आज दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका बाजार में कल इसका असर दिखा। यहाँ की वोलेटिलिटी को इंडेक्स जो है, यहाँ के वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है CBOE VIX 74% उछलकर 27.62 पर पहुंच चुका था। दरअसल फेड ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके बाद अमेरिका में टर्मिनल रेट अब 4.25% से 4.5% पर आ गया है। लेकिन फेड की कमेंट्री ने निवेशक और ट्रेडर्स को चिंता बढ़ा दी। इस फैसले के लिए जो 4.25 से बढ़ाकर 4.5 आ गया है, इस फेड की कमेंट्री निवेशक और ट्रेडर्स को चिंता बढ़ा दी है। तो नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो गोल्ड प्राइस को लेकर। ओके, गोल्ड प्राइस जो है वो डाउन है। क्यों डाउन है? अब सोने की कीमत धड़ाम हो गया है। क्यों हुआ सस्ता और कब तक कितनी गिरेंगी कीमतें, तो कितने गिरेगी सोने का वैल्यू, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो गुरुवार यानी कि 19 दिसंबर 2024 को सोने की कीमत में गिरकर एक महीने के निचले स्तर पर आ गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में बड़ा फैसला हुआ जो फेडरल बैंक ने लिया था। मैं आपको चर्चा कर चुकी हूं ऑलरेडी। हालांकि अमेरिका सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती से सोना बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसका उलट हुआ, क्योंकि अमेरिका में अगले साल 2025 में ब्याज दरें में 4 की जगह 2 बार की घटने की उम्मीद है। इसलिए शेयर बाजार में सोने की कीमत में तेज गिरावट आई है। तो हम देखेंगे तो प्राइस का भाव क्यों गिरा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इंडियन बुलियन एसोसिएशन के अनुसार 19 दिसंबर की सुबह 7 बजे सोने की कीमत 76,780 रुपए पर थी, जो अमेरिका फेड द्वारा ब्याज दरें कटौती के बाद आई गिरावट से घरेलू बाजार में भी गिर गई थी। सोना 210 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है। 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम 210 कटौती हुआ है। कीमत अब महीने से निचले स्तर के करीब पहुंच गई है, जो 5 दिसंबर को दर्ज किया गया था। ओके,
तो हम देखेंगे तो 22 कैरेट सोने का दाम था दिल्ली शहर में 10 ग्राम के प्रति 77,770। इसका रेट कटौती जो सस्ता हुआ है 71,300 रुपया। मुंबई की बात करते तो 77,000 के ऊपर था और अभी के टाइम में सस्ता हुआ है यानी कि 70,000। चेन्नई पर हम बात करें तो 77,000 था, वही 70,650 रुपया अभी है। यूएस स्टॉक मार्केट का हम बात करेंगे तो अमेरिका बाजार में भूचाल, 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्यों, आगे क्या। तो यूएस स्टॉक मार्केट में एक बड़ी भूचाल आ गया है। 50 साल के बाद ये हादसा आपको देखने को मिला है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अमेरिका बाजार धड़म, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा इकोनॉमी जो है वो है अमेरिका बाजार यानी कि यूएसए मार्केट के शेयर में बाजार में तेज गिरावट आई है। 18 दिसंबर 2024 को अमेरिका बाजार का प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स जिसका नाम है डो जोन्स 1123 अंक टूटकर 42,336.87 के स्तर पर आकर बंद हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2025 में 4 की जगह सिर्फ 2 रेट कटों की संभावना है, इसलिए बाजार का मूड खराब हो गया है। क्यों खराब हुआ? 4 की जगह जो 2% का रेट कटौती किया है फेडरल बैंक, इसलिए बाजार का मूड खराब हो गया है, यानी कि इसका भूचाल आ गया है अमेरिका बाजार में। यही वजह है अमेरिका बाजार में तेज गिरावट आई है। इन्हीं संकेत के चलते एशियाई बाजार में भी तेज गिरावट आई है। भारतीय बाजार में इसका असर देखने को मिल गया है। हमको गिरावट आशंका है, खासकर आईटी कंपनियों में शेयर पर दबाव दिख सकता है। आईटी सेक्टर में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। क्यों टूटा अमेरिका बाजार, इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया। आज चर्चा करेंगे तो अमेरिका सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की कमेंट्री का असर है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूएस फेड की कमेंट्री से बाजार डर गया है। बुधवार की कमेंट्री से साल 2025 में सिर्फ 2 बार कटौती के संकेत मिले। तो हम बात करेंगे तो आईटी शेयर में तेज गिरावट क्यों आई है। तो बीते कुछ दिनों में अमेरिका में ब्याज दरों की खबरें के चलते आईटी कंपनियों के शेयर में उतार चढ़ाव आ रहा था। वहीं अब आईटी कंपनियों वाले इंडेक्स में गिरावट का असर भारत की आईटी कंपनियों पर भी दिखेगा, ये एक्सपर्ट का कहना है। तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो सेबी को लेकर। ओके, सेबी ने सख्त किए छोटी कंपनियों के लिए नियम, माने सख्त मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया है कि छोटी छोटी कंपनियों के नियम क्या होगे बदलाव, इस कंपनियों में क्या होगा बदलाव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बाजार से पैसा जुटाने के लिए कतार में खड़ी छोटी कंपनी यानी कि स्मॉल कैप कंपनी को अब ज्यादा कड़े नियमों की सामना करना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज्यादा नियम रूल रेगुलेशन किया गया है छोटे कंपनी स्मॉल कैप कंपनियों में, सेबी ने किया है। तो क्या सामना करना पड़ेगा? सेबी बोर्ड ने बुधवार को ऐसे कई कदमों को मंजूरी दी है। सेबी ने ये कदम एसएमई आईपीओ मार्केट को मजबूत करने, लिस्टिंग की क्वालिटी को बेहतर बनाने और निवेशकों की हितों की रक्षा करने के लिए ही की है। दरअसल हाल ही के दिनों में एसएमई यानी कि आईपीओ मार्केट में काफी उछाल देखने को मिला है। इसी तेजी के बीच छोटी कंपनियों को लेकर पारदर्शिता, गवर्नेंस और जुटाए गए फंड के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी बढ़ी है। इन सबको देखते हुए ही सेबी ने नियमों में सख्ती के लिए कदम उठाए। तो सेबी का हम रूल रेगुलेशन देखेंगे तो क्या रखा है मिड स्मॉल कैप कंपनियों में, सेबी ने रूल क्या लगा रखा है इसका ऊपर बात करेंगे। तो सेबा के द्वारा मंजूर किए गए नियमों के मुताबिक अब जो भी कंपनी एसएमई एक्सचेंज में लिस्ट होना चाह रही होगी उसे पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कम से कम 2 वर्ष 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज करना होगा। ओके, 2 वर्ष के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज करना होगा। इस कदम से सुनिश्चित होगा कि सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियां ही बाजार में उतर सकेंगी। जो 2 वर्ष में 1 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज करेगा वो इस कदम से सुनिश्चित होगा कि सिर्फ वित्तीय रूप से ये मजबूत कंपनियां ही बाजार में उतर सके।
ओके, स्ट्रॉन्ग कंपनियां। इसके साथ ही आईपीओ के जरिए अपना हिस्सा बेचने वाली शेयर धारकों अपनी होल्डिंग का 50% से ज्यादा नहीं बेच सकेंगे। इसके साथ ही ऑफर पर सेल इश्यू साइज का 20% से ज्यादा नहीं होगा। ये सब रूल रेगुलेशन रखा है सभी ने, किस कंपनी के ऊपर, स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर, ओके, छोटे कंपनी के ऊपर। तो और एक बड़ा न्यूज को हम देखेंगे तो मर्जर न्यूज को, ओके, मर्ज, क्या बड़ी खबर है, जल्द हो सकता है इन दो कंपनियों का मर्जर। वो कौन सी कंपनी है इसके बारे में बात करने दे। ये एक ऑटो सेक्टर वाले न्यूज है गाइस। तो दुनिया की दो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जल्द एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी में जुट गई है। ओके, ब्लूमबर्ग के अनुसार होंडा एक बड़ा कंपनी है, मोटर कंपनी, और निसान मोटर कंपनी एक मर्जर की संभावना तलाश रही है। कौन कौन कंपनी मर्जर की संभावना तलाश रही है? होंडा एंड निसान की मर्जर की हम बात कर रहे हैं। इस कदम का मकसद जापान में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन को टक्कर देना। ओके, जापान में जो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन है ऑटोमोबाइल सेक्टर जापान का, इसको टक्कर देने के लिए ये दो कंपनी आपस में मर्ज होंगे। कौन? होंडा और निसान। दुनिया भर में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट अभी चल रहा है, उस चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना है। कौन? होंडा और निसान मर्ज करके ये जापान का टोयोटा को मोटर कॉर्पोरेशन को टक्कर देने वाला है। इसलिए ये दो कंपनी आपस में मर्ज होने वाला है, ऐसा न्यूज आ रहा है। आगे क्या होगा हमें पता नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट न्यूज सभी न्यूज को मैं इस वीडियो में इस चैनल पर मैं कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये मेरा न्यूज चैनल है। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने में मोटिव आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।